भागवती सिद्धांत है। चलो हमारा दुर्भाग्य, हम भी कोई भी राज्य में इस प्रकार कोई भी सरकार कहाँ भी है, कोई नहीं समझते इसको, कोई भागवत पढ़ते नहीं, समझते नहीं, कैसे जानेंगे इस प्रकार जानते। लेकिन आप और हम इस प्रकार गवर्नमेंट में भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कोई साधु संघ में आकर भागवत को चर्चा करते हैं। मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में आज की डेट में पूरी विश्व में एक ऐसी संस्था केवल है, ओनली वन इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड में, जिसमें आज भी ये नियम पूर्वक 1 घंटा 8 से 9 भागवत पढ़ने का रूलिंग, और कोई इंस्टीट्यूशन में जाओ ये रूल नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से ये रूल है, भागवत क्लास नहीं आता तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। 9 बजे प्रसाद, आफ्टर क्लास नहीं, ये रूल है। केवल भागवत पढ़ना नहीं, नाम जप करना भी, इट इज ए रूल। जो इस संस्था में आएगा, दे हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, दे हैव टू चैंट 16 राउंड्स, दे हैव टू हियर भागवतम। ये नियम लगा दिया गया। तो हम लोग को इच्छा न होते हुए भी, सोना चाहते हुए भी क्या करें, निकाल देंगे नित्य मंदिर से, करना ही पड़ेगा। चाहे डर के मारे, चाहे कैसे भी हम करते हैं, करते करते सुधर गए। कोई कितने सुधर गए, कुछ सुधरने का रास्ता में यही है। पूरे विश्व में कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसमें इस प्रकार नियम पूर्वक ही लोगों को कराया जाता है। लोग बहुत जानते हैं करना चाहिए, लेकिन करते कोई नहीं है। बोलते हैं करना चाहिए, लेकिन करते कोई नहीं है, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक ये संस्था है, यहाँ तो बोलने करना नहीं, करना ही पड़ेगा, ये नियम है। तो इसी संस्था में कोई आ गया तो बच नहीं सकता सुखी हुए बिना। क्योंकि रूलिंग है ये। अगर इसमें आकर कोई दुखी हो रहा है, मतलब ये पालन नहीं कर रहा है, कोई चोरी छिपे गड़बड़ कर रहा है। यहां जो नियम को कोई पालन करे तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सुबह उठना ही पड़ेगा, मंगलारती अटेंड करना पड़ेगा, तुलसी पूजा करना पड़ेगा, जप क्लास करना पड़ेगा, फिर भागवतम क्लास, तब जाकर प्रसाद, वो भी प्रसाद, खाना नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन खाना एंड प्रसाद। खाना बोलते हैं ना आप लोग, भोजन खाना ही बोलते हैं आप लोग। खाना खा लिए क्या? नहीं, हमारा तो खाना के शब्द ही नहीं रहता, प्रसाद है ना। नहीं तो इसीलिए इस प्रकार की जो सिस्टम है, उसको कोई सरकार अपना ले तो फिर बोलेंगे अभी लड़ाई झगड़ा, पर लड़ाई झगड़ा तो मैं बताया ना, मदन मोहन जाकर लड़के आ गए, हम क्या लड़ सकते? डर डर कर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन विश्वात्मा भूत भावना, वो अगर जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन है उसको टक्कर देने वाला? तो उनके भरोसा रखना चाहिए। भगवान के भक्ति में सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? भगवान के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि प्रभु है। ऐसे केवल लकड़ी में बना हुआ कि पत्थर में बना हुआ विग्रह नहीं है, वो साक्षात श्री भगवान है। हम उनको देख नहीं सकते, इसलिए कृपा करके हमारे सामने विग्रह के सामने आए हैं, लेकिन वो है, इस विग्रह के रूप में साक्षात श्री भगवान ही है। भागवत भी श्री भगवान है, और जितने भी प्राणी है सबके अंदर जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, उसको कंट्रोलर, इस चेतना को देने वाले विश्वात्मा भूत भावन हरि ही है। ये उसके प्रमाण है। अगर वो नहीं पूर्ण चेतन ना होते तो किसी के अंदर चेतना ही ना होता, किसका अंदर चेतना ही ना होता ना। वो है, हजारों प्रमाण से उसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो जो इस तथ्य को पूर्ण भरोसा के साथ, विश्वास के साथ मान लेते हैं, जो मान लेंगे, जान लेंगे, तो करेंगे, क्योंकि उपाय नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं क्योंकि सारे विश्व में इतने अशांति, दुख के कारण है, लोगों को पता नहीं करना क्या है।
शास्त्र ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ये कृष्ण कृपा मूर्ति, इतने कृपा उनका अंदर है, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि भैया दिस इज द वे, क्यों भटकता है। तो इसी के लिए जो सोसाइटी इज ए प्रीचिंग मिशन, प्रीचिंग सोसाइटी, इज ए प्रीचिंग मूवमेंट। इस मूवमेंट में मुख्य कार्य है प्रचार, प्रचार ही सार, प्रीचिंग इज एसेंस, और कोई नहीं है। हम जो भी कुछ तैयारी करते हैं जस्ट टू प्रीच, प्रीचिंग मीन्स टू हेल्प अदर्स, दूसरों को बताना भैया यही वास्तविकता है, तुम वही हो और ये ऐसे है, यही काम करने का है। तीन तथ्य है, भगवान, जीव और जगत। ये तीन को जानकर तीन के संबंध के बताना, यही समझाना, पूरे जगत को स्वयं समझना और जगत को समझाना इस संस्था के कार्य है। इस कार्य के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने सम्मुख से घोषणा किए थे, भारत भूमिते मनुष्य जन्म है जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यही परोपकार है, भगवान को बताना और समझाना। सुखी होने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। वो सुखी होने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरत नहीं है, इतना जमीन, इतने जायदाद, इतने कोई जरूरत नहीं है। जस्ट नीड योर फेथफुल माइंड, बस इतने सुखी हुआ जा सकता है, नहीं तो नहीं। अगर हम सैटिस्फाइड होंगे, सैटिस्फाइड होने के लिए क्या चाहिए, अगर समन बटोरने के लिए सैटिस्फाइड हो जाने चाहिए, कितने भी पूरे संसार मिल जाए तो भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन जितना भी तेरे पास है, मैं इसमें सुखी हूं, फिर कौन दुखी कर सकता आपको, कैसे दुखी हो सकता। तो ही है सुख शांति प्राप्त करने का उपाय है भगवान को सरेंडर हो जाना। प्रभु आप मुझे कृपा करके जितने दिए सफिशिएंट, और जो चाहिए आप भी दोगे, ये भरोसा मुझे है, क्योंकि मैं आपका हूं। हमें तुम नित्य दास तहा भूली गल, यही मैं भूल करके अभी भटक रहा हूं। मैं आपके परमानेंट नौकर हूं, सर्वेंट हूं, इस बात को भूल करके ये संसार ज्वाला में हम सब फंसे हैं, जल रहे हैं, दावानल में जल रहे हैं। अगर वही चले जाएं कि नहीं यो हमारे हैं, हम उनके हैं, फिर जलन क्या करेगा, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको भूल करके हमारे ये दशा, कृष्ण भूली से जीव भोगवांछा करे, अतएव माया तारे जा। कृष्ण को भूल करके भोगवांछा किए, कृष्ण को रख करके भोगवांछा करेंगे, बोले कैसे, क्योंकि कृष्ण परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ये तीन बात को जो जान लेता है, ज्ञात्वा करना बात कुछ नहीं, केवल जान लेने से सुखी हो जाओ, ये भगवान कहते हैं। तीन बात को विश्वासघात को जानने मात्र से यू विल बी हैप्पी, शांति प्राप्त करोगे। इसमें लिखा गया पीस फॉर्मूला, अशांत से कुतः सुखम। जो शांत नहीं है, अशांत है, सुखी हो सकता नहीं। यही भगवान कहते, अशांति, जो शांति नहीं प्राप्त किया वो सुखी कतई नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए शांत होना पड़ेगा, अशांत होने के लिए इसी को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या कि भगवान ही मालिक है। सब कुछ के मालिक वही हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और केवल भोक्ता नहीं है, वही है सर्वलोक महेश्वर, महान ईश्वर है। उसके साथ साथ सुहृतम सर्वभूतानाम, सभी के परम हितैषी है। इस प्रकार ये तीन तथ्य को जो मान लेते हैं वो शांति प्राप्त कर जाते हैं, और शांति हो गया तो सुखी आपका पीछे भागेगा। जो सुख के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं लेकिन हाथ नहीं लगता, ये आपके पीछे नहीं छोड़ेगा, आपके पीछे पीछे भागते रहेगा वो सुख और शांति, अगर आप भगवान को इस प्रकार मान ले। ज्ञात्वा माम शांति क्षति, जानने मात्र से, जो जान जाएगा वो करेगा ही, इसी को जानना, उसी को करना। ये संसार इस चीज को नहीं जानता है, करता नहीं, इसीलिए इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है सबकी ये बात को बताना, जनाना कि यही भाई दिस इज द वे, इससे काम नहीं होगा, इससे नहीं होगा। किसी भी प्रकार से उनको इसी प्रकार के समझाना,
इसी को हमारे कृष्ण कृपामूर्ति आचार्य ने जब ये संस्था शुरू करने से पहले विदेश यात्रा कर रहे थे, उनके मन में इतनी कंपैशन था। 70 साल के वृद्ध व्यक्ति एक पानी के जहाज में 2-2 बार हार्ट अटैक को फेस करते हुए अपने हाथ से कुकिंग करके कैबिन के अंदर बैठ करके विदेश गए, 40 इंडियन करेंसी, 40 रुपया को ले करके। क्यों? इतने कष्ट उठा कर, इतने जोखिम उठा करके गए। उन्होंने स्वयं लिखे हैं, बोले प्रभु आपसे मुझे एक ही वरदान चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट वन बून फ्रॉम यू हे प्रभु। प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करते हैं भगवान से, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। क्या? कि करी बुझाबो कथा सेई बर चाई, कि करी बुझाबो कथा सेई बर चाई। उसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी हाथ जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा गया स्टेटमेंट, ओ माय लॉर्ड प्लीज bless me so that I can convince them about your message। मैं कैसे दूसरों को आपके बारे में समझा सकूं, कैसे करूं, यही मुझे वरदान दीजिए। बिकॉज ही इज ए प्रीचर, प्रीचर का प्रोजेक्ट है प्रीचिंग, तो प्रीचिंग करने के लिए ही वर मांगे उन्होंने कि करी बुझावा कथा, मैं कैसे आपके बारे में दूसरों को समझा सकूं, यही मुझे वर दीजिए। मुझे और सुख संपत्ति धन मान ये कुछ नहीं चाहिए, केवल यही मुझे शक्ति दीजिए मेरे कंठ में बैठ कर, ताकि मैं दूसरे को समझा सकूं, यही मुझे दीजिए। आगे कहते हैं, भागवतेर कथा से जे তোমার অবতার, ভাগবতের সে যে তোমার। ধীর হই শুনে যদি কানে বারবার, ধীর হই। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट ये भी ऋषि थे। वो बोलते हैं कि मैं जानता हूं भागवत आपके इनकारनेशन है, अवतार है, और उसको कैसे सेवा करें, ये भागवत मूर्ति को बोलते हैं कि धीर होकर के बारंबार कोई कान में इस भागवत को सुनेंगे तो निश्चित रूप से सुख शांति प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं। ये भागवत क्लास ये पूरे विश्व को सुख और शांति देने का शक्ति रखता है। दिस इज नॉट ए क्लास अटेंड कर, नो नो नो, इट इज सो इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद ये संस्था बनाने से पहले कहते हैं कि भागवत है कृष्ण, आप ही भागवत है, आप ही भागवत है, और आपके सेवा बाय हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग, जो धीर होकर के बार बार आपके बारे में सुनते हैं, बस दैट्स इट, इतने ही। और सुनते नहीं है कोई, पढ़ते नहीं, इसीलिए प्रभु मेरे कंठ में आप इतनी शक्ति दीजिए ताकि उनको बोल करके मैं समझा पाऊं आपके बारे में। इसी से मैं सुखी हो जाऊंगा, दुनिया भी सुखी और शांत हो जाएंगे। यही एक उपाय है। यही बात को सारे साधु संत महाजन सभी कुछ कहते हैं, यही बात कहते हैं। वेरी सिंपल थिंग। भक्त बनने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है नहीं, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, सो इजी। लेकिन हम करना नहीं चाहते, और बाकी कुछ काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, और उसमें दुखी होते हैं। मतलब दुखी होने के लिए जितने खर्चा करते हैं, दुखी होने के लिए हम जितने परिश्रम करते हैं, अगर इसका कितने 10वां भाग हम सुखी होने के लिए करे भाई, सुखी होने के लिए सो चाहिए नहीं, इस सारे दुखी होने के लिए करते। इतनी मूर्खता है, इतने अज्ञानता है। इस कारण से यह अज्ञानता कैसे दूर होगा? जब भागवतर कथा, जब हम सुनेंगे इस सब को, तथ्य को, और सुन करके समझ जाएंगे, बोलेंगे अरे हमें तो अब तक नहीं पता ही नहीं था। अभी तक भी कोई सरकार ना सुनते ना समझने के प्रयास करते। चलो ये तो हमारे हाथ में नहीं, भगवान प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जितने हमसे बन सके हम स्वयं बने
तो भगवान ने ही बताया। भगवान चाहे तो 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन भगवान हम लोग को करने के लिए चाहते हैं। मुख्य रूप में जो भारत के वर्ष के लोग हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, इसीलिए भारतवर्ष में जो जो जन्म ग्रहण किए, ये मैं सबको ड्यूटी देता हूं, सबके ये जिम्मेदारी देता हूं कि स्वयं भक्ति करे और दूसरे को भी भक्त बनाए, समझा के भक्त। यही करना चाहिए हम प्रत्येक भारतीयों का। और आप लोग तो गुरुग्राम के वासी हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, आमार आज्ञाएं जारे देखो तारे कहो, आमार आज्ञाएं गुरु है या तार ए देश। आप लोग को गुरु के ग्राम में रहने वाले, आपको क्या कहें, उपदेश क्या करेंगे? आप सब गुरु है ही स्थान के प्रभाव से। स्थान के प्रभाव से गुरुओं के ग्राम में बसते हैं। ये गुरुग्राम है कि नहीं? तो इसके प्रभाव से कम गुरु के गुरुता है भागवत। क्यों? भागवत जानता है, भागवत धर्म का पालन करता है, तभी गुरु होता है। बाकी कुछ करने से गुरु कोई हो नहीं सकता। गुरु का पहचान है ये कि भागवत होना चाहिए, व्यक्ति भागवत। जो भागवत सिद्धांत को जानता है, भागवत सिद्धांत को पालन कर सकता है, वही गुरु है। तो केवल गुरुग्राम में फ्लैट ले लेने से कोई गुरु नहीं बन जाएगा, गुरुग्राम वासी नहीं बन पाएगा। गुरुग्राम में रह करके इसी गुरुत्व को समझना होगा, भागवत पढ़ना होगा, भागवत समझना होगा और भागवत को प्रचार करना होगा, तब जग वास्तविकता। हरे कृष्ण।